हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के मतदान में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। इस चरण में 70 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को ऐलान किया कि पार्टी राज्य में गृह लक्ष्मी योजना लागू करेगी, जिसमें हर साल महिलाओं के बैंक खातों में 15,000 रुपये ट्रांसफर किया जाएगा। एक्स पर एक पोस्ट में प्रियंका गांधी ने कहा, गृह लक्ष्मी योजना छत्तीसगढ़ में भी लागू की जाएगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बड़ा बयान दिया। बीजेपी घोषणा पत्र पर मंत्री मेघवाल ने कहा, 1 करोड़ नागरिकों से सुझाव लिए गए। उन्होंने कहा उस पर काम चल रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने जो 2 प्रमुख गारंटी पिछले चुनाव में दी उसको भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा, कांग्रेस धोखेबाज पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जनजातीय विकास सशक्त बनाने के लिए पीएमपीटीवीज के आजादी के बाद पहली बार मोदी सरकार जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पीवीटीजी के ओवरऑल डेवलपमेंट की सुनिश्चित करने के लिए 24,000 करोड़ की योजना शुरू कर रही है। 2023 से 24 के बजट में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए मोदी जी पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की गई। बता दें, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट के तहत सुरंग बनाने फंसे 40 मजदूरों में 13 झारखंड के। इन मजदूरों के परिजन और घरों को लोग परेशान। झारखंड सरकार भी इनके रेस्क्यू अभियान पर नजर रख रही है। राज्य के श्रम मंत्री सत्यनारायण भोक्ता ने कहा, राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष लगातार उत्तराखंड सरकार के संपर्क में है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया। गृह मंत्रालय ने मैती समुदाय के 9 संगठन को चरमपंथी संगठन घोषित किया। साथ ही संगठन पर कुछ सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पार्टी, रिवोल्यूशनरी पीपुल्स, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट और इसकी सशस्त्र शाखा मणिपुर को चरमपंथी संगठन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राहुल गांधी ने भी नीमच जिले में एक बार फिर से आम सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर यहां बोला है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राहुल गांधी ने भी नीमच जिले में आम सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मन से बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग की आबादी मध्य प्रदेश में अधिक है और उसी की मुसीबत उन्हें अधिकार भी मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस सरकार यहां पे जावद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि ओबीसी वर्ग की आबादी कम से कम 50% है। जैसे मैं प्रधानमंत्री मोदी से जाति आधारित जनगणना करने को कहा, उस दिन के बाद प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते, भारत कोई जाति नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा को सोमवार को अहम जिम्मेदारी दी। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने मोइत्रा को यहां पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर का प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। कृष्णानगर सीट से लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा को टीएमसी ने ऐसे समय में यह जिम्मेदारी दी जब वो लोकसभा के पैसे लेकर सवाल पूछने पर आरोपी घिरी हुई है। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 25 नवंबर को होगा। राजस्थान के चुनाव पर इस बार पूरे देश की नजर रहेगी। दरअसल यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। कांग्रेस की मौजूदा अशोक गहलोत सरकार जहां अपने काम के दम पर लगातार दूसरी बार जीतने का दावा कर रही है, तो बीजेपी को हर बार सत्ता परिवर्तन की पुरानी परंपरा के तहत वापसी की उम्मीद है। दिवाली का त्यौहार भारतीय अर्थव्यवस्था और कारोबारियों के लिए शानदार रहा। इस साल दिवाली सीजन में देश भर के बाजारों में उपभोक्ताओं की ओर से जोरदार डिमांड की बदौलत रिकॉर्ड कारोबार देखने को मिला है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से कारोबार में बढ़त हुई और 3.75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड व्यापार हुआ है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य बलों की कार्रवाई पर सवाल खड़ा कर दिया। तुरंत संघर्ष विराम की अपील कर दी। उन्होंने इशारों में उन पर भी प्रतिबंध लगाने को कहा है। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने अपील की है और हमला बोला है। उन्होंने गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य बलों की कार्रवाई का समर्थन किया है। तमिलनाडु की राजधानी देश के महानगर में से एक चेन्नई रविवार को दीपावली के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए जमकर आतिशबाजी हुई। और आपको बता दें कि इधर आतिशबाजी के कारण एक बार यहां फिर घटना पर रोक के लिए पुलिस ने भी कमर कस रखी थी। शाम के समय से पूरे शहर में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी थी। केरल लोक आयुक्त ने सोमवार को सीएम पिनरई विजयन और उनके कैबिनेट सहयोगियों द्वारा मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका को लोकायुक्त न्यायमूर्ति ऋषिक जोसेफ और उप लोकायुक्त न्यायमूर्ति बाबू मैथ्यू भी जोसेफ और हारून उर रशीद की 3 सदस्यीय पीठ ने खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। सबकी समस्या सुनते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्या पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाए, समस्या से जुड़ी शिकायत पर तेजी से कार्रवाई करते हुए गुणवत्तापूर्ण संतुष्टिपरक समाधान सुनिश्चित कराए।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अंतिम चरण में है। प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कर्मचारी की तरह मान्यता देगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक्स पर लिखा, सुपोषित नारी सुपोषित शिशु से खुशहाल सुखाल और यहाँ मध्य प्रदेश नवनिर्माण होगा और मैं इसके लिए वचनबद्ध हूँ। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही एक सीट की चर्चा जोरों पर है। यह राज्य की सबसे अहम सीट बन गई। यह सीट है कामारेड्डी, जहां से मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी। हैदराबाद से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित कामारेड्डी सीट अगस्त में राव के यहां से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद चर्चा में आई और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को कड़ी टक्कर देने के लिए तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष कमेटी की घोषणा की। पीएम मोदी की रोड शो बीजेपी की चुनावी नैया पार लगाने में अब तक सफल साबित होते रहते हैं, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के मालवा इलाके केंद्र इंदौर में पीएम एक मेगा रोड शो करने जा रहे। 14 नवंबर को जब प्रचार का भांपू बंद होने के चंद घंटे बचे होंगे, तब पीएम इंदौर की सड़कों पर जनता के बीच होंगे। इंदौर के बड़ा गणपति मंदिर से शुरू होने वाला ये रोड शो इंदौर के विकास की जनक माता रानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा तक जाएगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिवाली पर राजधानी में पटाखे जलाए जाने के चलते एकाएक प्रदूषण में हुए इजाफे के बाद सोमवार को दिल्ली सचिवालय में अधिकारी संघ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान गोपाल राय ने बढ़ते प्रदूषण का ठिकरा पड़ोसी राज्य हरियाणा उत्तर प्रदेश पर फोड़ा। मीडिया से बातचीत के दौरान पर्यावरण मंत्री ने कहा कि ग्रिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 के तहत प्रतिबंध दिल्ली एनसीआर में आगे भी जारी रहेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के कई बड़े स्टेशन और रेलवे लाइन पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसके तहत कई जगह रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम किया जा रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में फुलेरा गोविंदी मारवाड़ स्टेशन के बीच दोहरीकरण का काम तेजी से चल रहा है। इसके कारण एनडब्ल्यूआर ने अलग अलग अवधि में अपनी 52 ट्रेनों को रद्द कर दिया। एनडब्ल्यूआर ने रद्द की गई ट्रेनों की सूची जारी कर दी। ट्रेनों का अधिग्रहण 20 दिसंबर के बाद शुरू होगा और महीने के अंत तक रहेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी के गठबंधन तोड़ने के बाद से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर फ्रंट फुट पर आकर भारतीय जनता पार्टी के लिए सियासी बैटिंग कर रहे हैं और उनके टारगेट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव है। सपा कांग्रेस के बीच चल रहे सामात खेल के बीच ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी गठबंधन पर इंडिया पर सवाल खड़े कर दिए। कहा है कि यूपी में सपा भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मणिपुर में काफी समय से जारी तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को मैतेई चरमपंथी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और इसके राजनीतिक शाखा रिवोल्यूशनरी पीपुल यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट और इसके आर्म विंग मणिपुर पीपुल समेत कई को 5 साल की अवधि के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित करने के लिए बैन लगा दिया है। मणिपुर उस समय हिंसा की आग से जल उठा जब 3 मई को कुकी और मैतेई समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। हिंसा में अब तक 150 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दर्ज कन्हैयालाल हत्याकांड को एक बड़ा मुद्दा रखा है और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले पर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कन्हैयालाल के हत्यारों को बीजेपी से लिंक है। उन्होंने कहा बीजेपी चुनाव से पहले सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती है। मुख्यमंत्री रविवार को जोधपुर में थे, जहां उन्होंने कहा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बजाय अगर मामले की जांच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप करती तो जांच के कुछ तार्किक परिणाम भी निकलते। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला पर जो आरोप लगाए वो कोई विरोधी पार्टी के नेता ही लग सकता है। इतना ही नहीं, आचार्य जी ने N5 राज्यों के चुनाव के मौके पर पार्टी को राम विरोधी और हिंदू विरोधी बताकर पार्टी के लिए संकट खड़ा करने का काम किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा के नजदीकी आचार्य कृष्णम कोई पहली बार नहीं अपनी पार्टी को निशाने पर ले रहे। इसके पहले भी उन्होंने कई बार पार्टी की नीतियों से खुलकर आलोचना की। यही कारण है कि उन पर सालों से बीजेपी में जाने के आरोप लगते रहे, पर आचार्य बीजेपी की भी मौके बेमौके निशाने पर लेते रहते हैं। अब जो उन्होंने बयानबाजी की वह उन्हें मुश्किल में डाल सकती है। इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने सोमवार को गाजा में 2 और सैनिकों की मौत की घोषणा की। इससे 27 अक्टूबर को सेना के जमीनी हमले की शुरुआत के बाद से मारे गए सैनिकों की कुल संख्या बढ़कर 44 हो गई। सेना ने दोनों सैनिकों की पहचान किरियत मलाची के मेजर इसाकर नाथन और रोही हेन के स्टाफ सार्जेंट इता बताया। सेना ने कहा कि वे आईडीएफ की विशिष्ट कमांडो ब्रिगेड इकाई से थे और गाजा पट्टी के भीतर हमास आतंकवादियों के साथ लड़ाई के दौरान मारे गए। सराफा बाजार में रविवार को सोने के दाम में तेजी देखने को मिली, जबकि चांदी के दाम एक बार फिर से गिरावट के साथ बंद हुए। इससे पहले बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भी सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। हालांकि दिवाली के मुहूर्त पर चांदी के दाम में मामूली सुधार देखने को मिला, जबकि चांदी का भाव बिना किसी सुधार के एक बार फिर से गिरावट के साथ बंद हुआ है। इजरायल और हमास के जंग के बीच कच्चे तेल की कीमत में लंबे समय तक बढ़ोतरी के साथ क्रूड ऑयल $90 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, लेकिन 13 नवंबर यानी दिवाली के अगले दिन कच्चे तेल की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। वहीं भारत में रोजाना पेट्रोल के दाम अपडेट किए जाते हैं। पेट्रोल की कीमतें हर दिन सुबह 6 बजे निर्धारित की जाती, जिसके बाद सभी फ्यूल फिलिंग स्टेशन पर नई कीमतें संशोधित की जाती। भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम ही पेट्रोल के दाम निर्धारित करती है।
इस बार दिवाली के शुभ अवसर पर एक बार फिर से पीएम किसान सम्मान निधि के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे एक बार फिर से किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है और ये 15 नवंबर 2023 को सरकार देश भर के करोड़ों पंजीकृत किसानों को प्रधानमंत्री किस्त 12वीं किस्त। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बार फिर से राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपके पास भी अगर राज्यों में जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं और भाजपा भी इसकी तैयारी करे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश से महत्वपूर्ण घोषणा पत्र जारी किया। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि यह घोषणा पत्र नहीं बल्कि बीजेपी का संकल्प पत्र है। उन्होंने दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। बीजेपी सरकार का राशन कार्ड धारकों को बड़ा तोहफा मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले देश के 15 करोड़ परिवारों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अन्न योजना को 5 साल तक बढ़ाने का ऐलान किया है। और आपको बता दें एक बार फिर राशन कार्ड धारकों को बड़ा सौदा दिया है। भाजपा के संकल्प पत्र को जारी करते हुए अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, गरीब कल्याण अन्न योजना से पहले अधिक लाभ मिलेंगे। इस योजना से पहले गेहूं, चावल और दाल प्राप्त होते, लेकिन अब मस्टर्ड ऑयल और शुगर भी प्राप्त होंगे। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।